वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 10 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है वो जल्द अज जल्द अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कम टाइमिंग में कर सकें। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, ये चैप्टर NCERT की तरफ से लिखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक तारुफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरह से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। याद रखोगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ महार ख़ानदान से था। बचपन से ही इन्हें भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। एक बार बारिश से बचने के लिए ये एक मकान की दीवार से लगकर खड़े हो गए, तो मकान मालिका ने इन्हें बुरी तरह डांटा और वे नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई अफराद उसकी दीवार से लगकर खड़ा हो, यानी कि इन्हें छूत-अछूत की परेशानी का सामना करना पड़ा था अपने बचपन के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताद का बहुत एहतराम किया करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर के एक उस्ताद हुआ करते थे। अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे सितारा के स्कूल में, जो ज़ात पात की तफरीक के ख़िलाफ़ थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। तालीम हासिल करने में इन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा था भीमराव अंबेडकर को। आखिरकार आला तालीम हासिल करने के लिए इन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिल गया। यहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने मुल्क से छूत-छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए जदोजहद शुरू की। यानी कि इंग्लैंड से पढ़कर आने के बाद अपने मुल्क में वापस आए तो इन्होंने छूत-छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए जदोजहद शुरू कर दी। इनका ख़याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम ज़रूरी है। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी इन्होंने तवज्जो दी। इनका अहम काम हमारे मुल्क का आइन है। आइन साजी में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। यानी कि आइन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कहते हैं। तो ये इनका एक अहम काम है, हमारे मुल्क का आइन बनाना। आइन साजी में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है, इसीलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मामार यानी कि आइन को बनाने वाला, दस्तूर को बनाने वाला कहा जाता है। 6 दिसंबर 1954 में इनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों, इस चैप्टर का पूरा ही खुलासा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, ख़ास तरह के पेन, पेंसिल, इरेज़र, अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह करना चाहते हैं तो ये चीज़ें बच्चों आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी। अगर बाई चांस ऑफ़लाइन मिलेंगी तो बेइंतहा महंगी मिलेंगी। तो आप इन चीज़ों को ऑनलाइन लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन कहीं जाते हैं, कहीं पर भीड़ भाड़ होती है, तो आप इस बेल्ट को अपने हाथ में और अपने छोटे भाई बहन के हाथ में बांध सकते हो, ताकि आप एक दूसरे से जुदा ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये बेल्ट भी सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इस बेल्ट को ख़रीद सकते हो। तो अब क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाती हूँ। सवाल 1, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। बाद में इन्होंने इसे भीमराव अंबेडकर कर लिया था। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? सितारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। इन्हीं से मुतासिर होकर भीमराव सुखपाल ने अपने नाम के साथ अंबेडकर शामिल कर लिया। अगला सवाल है, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? तो छूत छात की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है?
भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, यानी कि आइन को बनाने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई थी, इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है। अब बच्चों टेक्स्ट ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के। क्या बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है? हाँ, बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है। जैसे दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है। इनमें दरवाज़ा मकान मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, खिड़की दीवार मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अब नीचे आपको मुज़क्कर और मुअन्नस को छाट कर लिखना है। जैसे कि रास्ता, तो सेंटेंस को दिमाग में सोचो कि देखो जिन सेंटेंस में अलिफ की आवाज़ आएगी वो हमेशा मुज़क्कर होंगे और जिसमें ई की आवाज़ आएगी वो हमेशा मुअन्नस। जैसे कि रास्ता बड़ा है, अब हम ये तो नहीं कहते कि रास्ता बड़ी है, तो ये क्या होगा? मुज़क्कर। ऐसे ही जुल्म को क्या बोलते हैं? जुल्म करना अच्छा काम नहीं है, हम ये तो नहीं कहते कि अच्छी काम नहीं है, तो ये क्या होगा? मुज़क्कर, क्योंकि अलिफ की आवाज़ आई है। इसी तरीके से आप अपने आप सेंटेंस पढ़कर देख सकते हो। खाली जगह है इस चैप्टर की। अंबेडकर का असल नाम भीमराव अंबेडकर था, भीमराव सुखपाल था। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। छूत-छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, अमली काम है। सवाल 1, डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी के हालात पर मुख्तसर नोट। तो बच्चों इस सबक का खुलासा ही अमली काम का आंसर है, आप वहाँ से जाकर लिख सकते हो।